देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान के लिए फिर एक बार खतरे की घंटी बजी है, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान को फिर एक बार चेताया है। बता दें कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से तो हटा दिया गया है, लेकिन FATF ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि ऐसे किसी भी गतिविधि में वो शामिल ना हो, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को, साफ जाहिर होता है कि सभी को ये पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। ऐसे में FATF की चीफ ने क्या बयान दिया है और पाकिस्तान को अपने चेतावनी में क्या कहा है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आपको बता दें कि FATF चीफ ने कहा है कि FATF के अध्यक्ष एलिसा डी एंडा माद्राजो ने यह चेतावनी दी है कि उनकी यह टिप्पणी जैश ए मोहम्मद द्वारा फंडिंग के सोर्स को छिपाने और आतंकी शिविरों को फिर से खड़ा करने के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करने की खबरों के बीच आई थी, और ऐसे में पाकिस्तान पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को फंडिंग के आरोप लगे हैं और इसीलिए उन्हें चेताया गया है। FATF अध्यक्ष एलिसा डी एंडा माद्रोजा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सभी देशों को अपराधों को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को लागू करना होगा। जो देश ग्रे लिस्ट में है या नहीं, वो भी अपराधियों, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों के खिलाफ कानून बनाकर लागू करे। ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट मिलना नहीं है। और आपको बता दें कि साफ तौर पर इस तरीके से जो बयान सामने आया है उसमें ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिलहाल आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और उसको कहीं ना कहीं ये चेतावनी FATF ने दी। FATF के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था और अब उस पर निगरानी रखी जा रही है कि वो आतंकवाद विरोध कानून लागू कर रहा है। उसके साथ ही पिछले दिनों चर्चा छिड़ी थी कि पाकिस्तान ने भारत का ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकियों के ठिकाने को फिर से खड़ा करने में आतंकी संगठनों की मदद की है, फाइनेंशियली उन्हें मदद पहुंचाई है, और इसी को लेकर FATF ने ये साफ चेतावनी पाकिस्तान को दी है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, FATF की तरफ से जो चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है, साफ तौर पर जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो चिल्ला चिल्ला कर ये कहता आ रहा है कि आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, जो हमले किए जा रहे हैं हाल फिलहाल में भारत पर जो हमला किया गया उसमें भी पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन साफ तौर पर FATF की चेतावनी ये पाकिस्तान के लिए एक तमाचा है। अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं है तो TRF जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी वो कहां से थी? पाकिस्तान से थी ना। और चीन ने और पाकिस्तान ने हालांकि UN में अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के द्वारा उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया, वो भी पाकिस्तान से ही है। 2011 में अब्बाद से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था, मारा गया था अमेरिका के द्वारा ही, और साथ में जो भारत में मुंबई हमला हुआ वो आतंकी कहां से आया था। तो बहुत सारे ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद की फैक्ट्री को चलाता है, वहां आतंकवादी बनाता है। अब FATF का क्या मसला है, इसे समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में अगर कोई देश आ जाता है तो उसे IMF वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलता, उसे IMF वर्ल्ड बैंक से या फिर जो अन्य संस्थाएं जैसे ब्रिक्स की संस्थाएं, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन संस्थाओं से फिर उसे वित्तीय मदद नहीं मिलती है। 2019 में पुलवामा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसके बाद 2022 तक इस ग्रे लिस्ट में रहा भी। हालांकि उसने फिर सुधार करने की कोशिश की, कोशिश नहीं की, दिखाया कि हाँ मैं अब आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लगा रहा हूं, तो उसे 2022 में इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया था। लेकिन अब FATF की चीफ की द्वारा यह बयान देना कि आतंक विरोधी कानून जिस तरीके से आपको बनाने चाहिए, अगर उस तरीके से आप नहीं बना रहे हैं तो आप ग्रे लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं, और जो कहा कि आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट के तौर पर इसे नहीं ले सकते हैं कि आपको बाहर निकाल दिया गया है, वो पाकिस्तान को समझना होगा। देखिए, पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया तो इसके मायने क्या है, उसे अगर आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क है। यहां जो भी आर्मी का चीफ बनता है वो पहले तो देश को लूटता है, फिर सऊदी अरब, ब्रिटेन जैसे देशों में वहां जाकर अपना धंधा एस्टेब्लिश कर लेता है और फिर वहां से भाग जाता है। मौजूदा आसिम मुनीर भी यही कर रहा है। वो ट्रंप, हालांकि फर्क इतना है वो ट्रंप के साथ ज्यादा डील कर रहा है, पर बर्बाद पाकिस्तान को कर रहा है। जिस वक्त भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, उसके जस्ट कुछ दिन बाद आपको याद होगा कि लगभग $1.1 बिलियन का
लोन पास किया था आईएमएफ ने पाकिस्तान का, जिसमें मदद की थी सबसे ज्यादा अमेरिका ने, क्योंकि आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 18% की शायद हिस्सेदारी है। और अगर अमेरिका मना कर दे किसी देश को कि नहीं, इस देश को हम अपना लोन देने के पक्ष में नहीं है, तो जितनी उसकी हिस्सेदारी है उसके बलबूते पर उस देश को लोन नहीं दिया जा सकता। तो आप ये समझिए, पहली बात तो उस लोन के लिए अमेरिका कहीं ना कहीं तैयार था। वो लोन जैसे ही मिलता है, भारत के द्वारा ऐसा कहा गया, दावा किया गया कि जो 9 आतंकी कैंप तबाह किए गए उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उसके बाद वो लोन मिलता है और उस लोन से 1-1 करोड़ रुपए हर एक आतंकी को देने का पाकिस्तानी सरकार ऐलान करती है। हालांकि ऐलान इसलिए करती है कि ये सब निर्दोष लोग थे, लेकिन वो लोग निर्दोष नहीं थे, वो आतंकी थे। एक आतंकी को 1 करोड़ रुपए देना, ये दिखाता है कि मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए आपने ऐसे ही बांट दिए। अब आते हैं इन कैंपों पर। इन कैंपों को अब दूसरे ढंग से लोग इनका निर्माण कर रहे हैं। जो पहले भावलपुर का कैंप अगर ले लें तो जो बड़ा कैंप हुआ करता था जहां ट्रेनिंग की चलती थी, उन कैंपों को अब छोटा कर रहे हैं। पीओके में मतलब जैसे एक कैंप है उसमें 50 कमरे हैं और वहां 100-200 आतंकवादी जो है तैयार होते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं और कहीं 2 कमरों का, कहीं 4 कमरों का, पहाड़ियों के बीच में, पेड़ों की ओट में, जहां से जो इमेजनरी सैटेलाइट इमेजरी है वो भी इमेजेस ना ले पाए, इस तरीके का अब बंदोबस्त ये कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सरकार खुलकर इसका मदद कर रही है। देखिए, भावलपुर का मुख्यालय जो है जैश का तबाह किया गया था, लश्कर का मुरीद के वाला पंजाब में जो है वो तबाह किया गया था, हिजबुल मुजाहिदीन का मुजफ्फराबाद और कोटली वाला जो कैंप था उसे तबाह किया गया था। और भी इस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर इन्हें निर्माण इनका कार्य किया जा रहा है। एलओसी के पास जो घने जंगल हैं वहां इन्हें अब बनाया जा रहा है, जिससे इस तरीके से बनाया जा रहा है जो हवाई हमलों से बचा जा सके। जो भी अगर भारतीय सेना कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी चीज की ओट में छिप जाएंगे, कोई किसी न किसी चीज को शील्ड बना लेंगे, वो पहाड़ हो या फिर पेड़ हो या फिर मतलब कि डेमोग्राफी तो वहां की ऐसी है, जो जमीनी जो सिचुएशन है वो ऐसी है। साथ में नूर खान एयरबेस को भी यहां दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया जा रहा है। लॉन्च पैड्स जो जम्मू कश्मीर में है, मतरूज बादा भाई सेक्टर में जो है, लूनी और शकरगढ़ में जो ड्रोन सेंटर जैसे 4 लॉन्च पैड हैं उन्हें फिर से सक्रिय किया जा रहा है। और ये सारी डिटेल्स कहां से पहुंची इसके एफएटीएफ के पास, ये पहुंचाई भारत ने। जिस तरीके से भी यूएन का मीटिंग चल रहा है, यूएन में ये पाकिस्तान के जितने भी काम कर रहा है पाकिस्तान पर्दे के पीछे से, उन सबको उजागर करने का काम इन लोगों ने किया। एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया। हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ, लश्कर ए तैयबा और ये एलईटी, ये आईएसआई के साथ मिलकर, सरकार के लोगों के साथ मिलकर अब बैठक कर रहे हैं किस तरीके से इन्हें दोबारा से अब रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। और ये जो एलईटी का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने स्वीकार किया था कि मुरीद के कैंप ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट होने के बाद पहले से बड़ा उसे बनाया जा रहा है और पाकिस्तान सरकार व आर्मी इसके लिए फंड प्रदान कर रही है। जब आपके आतंकवादी ही इस तरीके की अब बात कहें तो फिर आपको क्यों ना ग्रे लिस्ट में डाला जाए। एक और आंकड़ा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जिससे कि आपको थोड़ा मदद मिलेगा कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान की जीडीपी लगभग $425 बिलियन है और पाकिस्तान के ऊपर कुल मिलाकर अगर सारा कर्ज जोड़ लें तो $200 बिलियन से ऊपर चला जाता है। लगभग उसकी जीडीपी का 70% कर्ज पाकिस्तान के पास है। लगभग $91.8 बिलियन लोन उस बाहरी देशों का है, जैसे कि आईएमएफ का हुआ, वर्ल्ड बैंक का हुआ, सऊदी अरब का हुआ या फिर चीन का हुआ। $91.8 बिलियन का लोन उसके पास ये है। पाकिस्तानी रुपये में अगर बात करें तो लगभग आपका $80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया इसके पास क्या है, इसके पास लोन है। इसकी जीडीपी का 70%। तो पाकिस्तान फिलहाल एक पूरी तरीके से बर्बाद मुल्क है, क्योंकि जो भी बजट होता है सेना उसमें से अपने लिए ज्यादा पैसा रखती है, देश के लिए पैसा कम देती है और उस पैसे में से फिर वो ब्लैक के तौर पर वहां से निकाला जाता है और विदेशों में जाकर निवेश करते हैं। तो पाकिस्तान का भविष्य शायद फिलहाल पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, सिर्फ इसी आतंक की बिना पर। क्योंकि यूएसएसआर जब अफगानिस्तान में आया तब आतंकवादी उन्होंने पाला, अमेरिका ने पलवाया, फिर अफगानिस्तान में अमेरिका आया तब उन आतंकियों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया गया, फिर ये आतंकवादियों का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ किया गया, भारत के खिलाफ किया गया। अगर आप
इन तमाम चीज़ों की बात करें तो भारत ने बहुत पहले से ही ये कह चुका था कि आतंकवादी गतिविधियों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। इसके साथ ही सबूत के साथ अपने डेलीगेशंस भारत ने भेजे थे बाकी देशों में, ताकि ये प्रूफ हो सके कि भाई आतंकवाद फैलाने में, आतंकियों को पनाह देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और कहीं ना कहीं आज जो FATF ने ये फैसला लिया है, ये आप भारत की पहल से, भारत की कोशिशों की वजह से भी है, जो कि पाकिस्तान अब बेनकाब हुआ है। भारत की ही वजह से, भारत की भी नहीं, सिर्फ भारत की ही वजह से है, क्योंकि FATF लगातार निगरानी तो करता है। जो लोग लोन लेते हैं, हर देश की FATF निगरानी करता है, जैसे कि म्यांमार, नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं, ईरान जैसे जो देश हैं, वो अभी भी, उन्हें FATF ने अपने ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया है, वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को हटाया था 2022 में, लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, उन्हें दुनिया के सामने रखता आया है। FATF के सामने भी जब ये आंकड़ों को रखा गया और इन सबूतों को रखा गया, तब FATF की तरफ से बयान आया है। देखिए, FATF भी लगातार मॉनिटरिंग तो करता है, लेकिन देशों को भी पता होता है कि FATF मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उससे बच बचाकर ये काम किए जाते हैं। मतलब जैसे भावलपुर का ही सेंटर है, वहां नाम दे दिया गया मदरसे का कि यहां बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां तैयार किए जाते हैं आतंकवादी, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है, उनके दिमाग में गलत चीजें भरी जाती हैं और फिर वो आतंकवाद के लिए उन्हें तैयार कर दिया जाता है कि जाओ कहीं भी और फट जाओ। लेकिन भारत का तो दुश्मन है पाकिस्तान, तो भारत अंदरूनी जानकारी भी इसकी रखता है। देखिए, एक जो पड़ोसी देश होते हैं या फिर दुश्मन देश होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की डिटेल्स जानकारियां रखते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ भारत ही वजह है, अगर कल को पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है FATF की, तो इसके पीछे सिर्फ भारत ही वजह होगा। और मुझे तो लगता है कि FATF को ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल देना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे। बिल्कुल, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा, जो चेतावनी पाकिस्तान को मिली है उसके बाद पाकिस्तान सुधरता है कि नहीं। हालांकि आप पाकिस्तान के सुधरने के लिए कमी उम्मीद है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहे NMF न्यूज़ के साथ।